आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के हालिया नव संकल्प चिंतन शिविर से डरी बीजेपी अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में कर रही है। बीजेपी की यह 3 दिवसीय बैठक गुरुवार शाम यहाँ शुरू हो रही है। गहलोत ने यह कहा कि जैसे ही उदयपुर में हमारे चिंतन शिविर की घोषणा हुई तो साथ में इनका चिंतन शिविर आ गया। सबसे पहले तो गुजरात में हुआ 2 दिन का, उसके बाद आप जयपुर के अंदर आ गए। इतने घबराए हुए लोग हैं। ये घबराहट का नतीजा है कि आज ये कुनबा यानी बीजेपी का इकट्ठा हो रहा है। कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर हाल ही में उदयपुर में संपन्न हुआ था। गहलोत ने इसके साथ ही विश्वास जताया कि राज्य की जनता एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर उसे सत्ता सौंपेगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि मैं बार बार बोलता हूं कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं इनको जनता का कोई डर नहीं। वो हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इनको ये घमंड आ गया है कि सब हिंदू हमारे साथ में है, कौन हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। साथ ही साथ कहते नजर आए कि इनको लोगों की परवाह नहीं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये आम जनता को समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व के नाम पर आपको जो भ्रमित कर रहे हैं देशवासियों के लिए उल्टा पड़ेगा। ये जनहित में नहीं है, आम लोगों के हित में नहीं है, ये समझना पड़ेगा। गहलोत ने राज्य के करौली में 2 अप्रैल को हुई हिंसा को पूर्व नियोजित करार देते हुए कहा कि ये लोग राज्य की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। आगे कहते हैं कि करौली में 1 घंटे में दुकानें जला दी गई क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से वो काम हुआ था। बीजेपी के बड़े नेता मुख्य आरोपी है वहां पर, परंतु 20 दिन तक देश भर में करौली चलता रहा, क्योंकि इसके एजेंडे में है कि राज्य में चुनाव आ रहे हैं, उनको सरकार को बदनाम करना है तो कैसे करें, ये इनका एजेंडा है। उन्होंने दोहराया कि जनता का ध्यान महंगाई और बेरोजगारी के इसलिए मुद्दों से भटकाया जा सके। गहलोत ने यह भी कहा कि अपराधों में वृद्धि, पेपर लीक की घटनाएं आदि बेरोजगारी का परिणाम है और युवाओं को रोजगार प्रदान करना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। इससे पहले गहलोत ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी केंद्र को निशाना साधते हुए कहा और ट्वीट किया कि देश में थोक महंगाई पर 15.08% का रिकॉर्ड पहुंच गया है। पिछले साल 1 साल के थोक महंगाई दर 10% से अधिक है। महंगाई में आमजन का जीवन मुश्किल कर दिया है, परंतु राजग सरकार धर्म जाति के नाम पर आपस में तनाव बनाए रखना चाहती है, जिससे महंगाई और बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो सके। साथ ही साथ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां विफल हो चुकी है, इनके पास महंगाई को काबू करने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री और राज्य सरकार को देश का ध्यान मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर भटकाने की बजाय अपना ध्यान बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने और महंगाई को काबू करने पर लगाना चाहिए, लेकिन इन बातों पर तो ध्यान ही नहीं देती है केंद्र सरकार। इस तरीके से बाकी चीजों को लेकर लगातार निशाना साधते नजर आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठीक है या फिर केंद्र सरकार बेहतरीन कदम उठाती नजर आ रही है? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।